और अब बात करते हैं ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी। 19 साल की लड़की होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है, जिसकी गुत्थी करीब 1 हफ्ते तक उलझी रही और इस पूरे मामले में तह तक जाएगी। लेकिन पहले अंकिता केस से जुड़ी इस वक्त की जो खबर है वो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया और ये पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। श्रीनगर में अंकिता का अंतिम संस्कार होगा। एम्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। भीड़ ने एम्बुलेंस को रोकने की भी कोशिश की। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। अंकिता मर्डर के विरोध में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों ने जहां आरोपी के रिजॉर्ट को आग लगा दिया, वहीं यमकेश्वर के विधायक की गाड़ी भी तोड़ दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग अलग जिले में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अंकिता भंडारी मर्डर मामले में पहाड़ गुस्से में है। यमकेश्वर के जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, उस रिजॉर्ट में लोगों ने आग लगा दी। ये वही मंत्रा रिजॉर्ट है जिसमें 19 साल की अंकिता काम करती थी, जो हत्या के आरोपी पुलकित आर्य की है। आपको वो सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो आग लगी है। आप देख लीजिए कि किस तरीके के यहाँ पे जो सामान रखा था उसको आग के हवाले झोंक दिया है। भले ही इस आग को बुझाने या यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी प्रशासन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं अंदर कितनी भयावह आग लगी है। जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से फूटा है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी राकेश सावत से कहूँ कि वो इस तरफ से दिखाएं कि किस तरीके से ये आग यहाँ फैली है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो कमरा है, ये जो अंदर का जो इसमें सामान था, ये लगता है ये स्टोर रूम रहा होगा, क्योंकि स्टोर इसमें पूरा सामान भरा है। और यहाँ आग की जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं, यहाँ पे जो शराब की बोतलें काफी देखने को मिल रही हैं। ये उसमें पूरा आग यहाँ पे आप देख सकते हैं। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। ऋषिकेश एम्स पहुंची यमकेश्वर की विधायक रेणु विष्ट का भी लोगों ने विरोध किया। रेणु विष्ट की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। जनता के विरोध के बाद विधायक रेणु विष्ट को वापस होना पड़ा। एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। सर, हमको 18 तारीख को पता चला कि ऐसी बात हुई। जब उन्होंने 19 तारीख को पता चला, 18 तारीख उन्होंने पहले रफा दफा कर दिया था उसको। क्या मतलब बोले हम खाना लेके जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, कुछ नहीं, उसके अंदर कोई नहीं था। उन्होंने पहले लेके उसको कर दिया, उसका जो भी क्या होगा क्या। हमें 19 तारीख जाके बता रही हैं, फिर कह रहे कि मतलब कि हमने सोचा कि इधर उधर होगी, कहीं अपने दोस्तों के यहाँ होगी, कहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब कि हम बाहर जा रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो हम उनको इंटरव्यू लेने के लिए तुझे 10,000 ओवर मिलेंगी। तब भी चुप रही, कोई मतलब हमने उसमें विचार नहीं किया। बाद में जब ऐसे इधर उधर से यूट्यूब में आता रहे तो उसमें हमने उतना ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की सबकी यही एक डिमांड है कि जो हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, उनके दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उत्तराखंड में भविष्य में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर उनको किसी कारण से कोई कारण से रह जाते हैं तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी एक वो होगी। जैसे हम हमारे यहाँ की बेटियों का ये दुर्भाग्य हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, इन लोगों को फांसी बिल्कुल छोड़ा नहीं जाए, चाहे कोई भी है वो, चाहे हमारा बेटा क्यों नहीं है, पर फांसी होनी चाहिए। इससे पहले गांव वालों ने आरोपियों को ले जाती पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया था, जिसमें तीनों आरोपियों को चोट लगने की भी सूचना आई थी। पुलिस की गाड़ी पर लोगों ने तब पथराव किया जब आरोपियों को मेडिकल के लिए पुलिस ले जा रही थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। इस दौरान तीनों आरोपियों पर भी गांव वालों ने हमला किया। लोगों के विरोध के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है। वहीं रुद्रपुर, बागेश्वर, रुड़की और अल्मोड़ा में कांग्रेस ने अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रदेश की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि दोषी को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी सजा देनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है, तब से लगातार अपराध में वृद्धि हुई है। चाहे वो छोटी घटनाएं हों, चाहे हत्या की घटनाएं हों, चाहे चोरी डकैती की हों या इस तरह की, तो कम से कम प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।
तमाम विरोध और प्रदर्शन के बीच तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है। आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आरोपियों के संबंध बीजेपी से होने के कारण मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंकिता मर्डर मामले में लगातार एक्शन जारी है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया और हरिद्वार में आरोपी के पिता के घर पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अंकिता भंडारी के 3 गुनहगार। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, दूसरा आरोपी अंकित, तीसरा आरोपी सौरभ भास्कर। तीनों सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। देखिए, इन्होंने तो इतना ही कहा कि हम लोग साथ गए थे, घूमने गए थे, किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और हमने उसको जो है नदी में धक्का दे दिया। पर एक चैट हमारे विवेचना के दौरान ऐसे कुछ साक्ष्य सामने आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ गलत करने के लिए उसको प्रेशर बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। हो सकता है झगड़े का मूल कारण वही हो। बाकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और शीघ्रतम जो है जितने भी और पहलू होंगे केस के, अपराध के विवेचना के, उन पे जाएगी एसआईटी, उनकी गहराई में जाएगी। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उसके पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अंकित आर्य को ओबीसी आयोग पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसआईटी को मामले की जांच सौंप दी है। डीआईजी पी रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी मामले की जांच करेगी। साथ ही केस को फास्ट ट्रैक में ले जाने की बात भी सीएम धामी ने कही है। सीएम का साफ कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक एसआईटी रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। कोई भी कितनी भी दूर हो, कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी सरकार इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए भी आगे हम उस पर भी काम करेंगे। इससे पहले अंकिता भंडारी के हत्या आरोपियों के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। शुक्रवार देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर जमकर गरजा। सीएम धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफर हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी। उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने राज्य के रिजॉर्ट पर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया है, अवैध रूप से जितने भी रिजॉर्ट बने हैं सबकी जांच होगी, साथ ही उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों की भी जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी
कार्रवाई हुई है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य के घर भी प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। नगर निगम, राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण की टीम आरोपी के हरिद्वार स्थित घर पर भी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंकिता की मर्डर पर कई सवाल हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर 19 साल की अंकिता की हत्या क्यों की गई है। घर में तंगी की हालत को सुधारने के लिए रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता के साथ 18 सितंबर को क्या हुआ? नहर में अंकिता को धक्का किसने दिया? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका अभी खुलासा होना बाकी है। देखिए आप इस पूरी रिपोर्ट में। पिछले करीब 7 दिनों से यमकेश्वर की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी लापता थी। किसी को नहीं पता था कि अंकिता कहां है, लेकिन जब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए तो पता चला कि अंकिता की हत्या हो चुकी है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि अंकिता को उन लोगों ने नहर में धक्का दे दिया, जिसके बाद चिला शक्ति नहर में शव की तलाश शुरू हुई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम डीप डाइवर्स सर्च ऑपरेशन में जुटे। नहर का पानी बंद करवाया गया, तब जाकर शनिवार सुबह अंकिता का शव मिला, जिसकी शिनाख्त उसके परिजनों ने की। ऑपरेशन हम ये कल सुबह से इसको प्रारंभ कर दिया था, जब से हमें सूचना मिली कि नहर में आशंका है कि जो अंकिता गुमशुदा है। तो कल सुबह से हम यहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे और कल थोड़ा पानी इसमें बढ़ा था, तो आज प्रशासन ने थोड़ा पानी कुछ सुबह से कम कर दिया था। तो सुबह 7 बजे से हम इसमें सर्च कर रहे थे, तो आधा घंटे या 1 घंटे में हमें एक महिला का शव यहाँ पे बरामद हो गया था। शव को हमने निकाला और फिर पुलिस द्वारा परिजनों को बुलाया गया। तो परिजन अभी आए थे, तो उन्होंने कपड़ों के माध्यम से उसकी शिनाख्त की। अंकिता ऋषिकेश के मंत्रा रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर को घर से रिजॉर्ट गई, लेकिन लौटी नहीं। आरोपियों से परिजन पूछते रहे कि अंकिता कहां है, तो वो अलग अलग बातें बनाते रहे। तब जाकर परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। 22 सितंबर से पुलिस ने जांच शुरू की, तब जाकर अंकिता की हत्या का पता चला। आरोपियों ने अंकिता का मर्डर क्यों किया, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आरोपियों ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। आरोपियों के मुताबिक 18 सितंबर की शाम रिजॉर्ट में झगड़ा हुआ था। पुलकित आर्य और अंकिता के बीच में झगड़ा हुआ था। अंकिता के साथ 3 लोग एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे। वापसी में तीनों लड़कों ने रास्ते में शराब पी। अंकिता के साथ तीनों लड़कों ने झगड़ा किया। उसके बाद आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता का परिवार, अंकिता का जो परिवार है वो थोड़ा नीचे के तबके से आता है, वो गरीब घर के हैं और इसीलिए अंकिता अपने परिवार को की रोजी रोटी के लिए वो भी नौकरी के लिए निकली थी। उसका बड़ा भाई दिल्ली में जॉब करता है। जो उसके पिता हैं उनकी लगातार बीमार रहते हैं, तो उनकी बीमारी को देखते हुए घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, जिसके कारण अंकिता ने भी ये ठानी थी। और अंकिता अपने घर की लाडली थी, तो अंकिता ने ये भी ठानी थी कि वो भी अपने परिवार के लिए कुछ 2 हाथ या 2 कदम आगे बढ़कर आगे आए। और क्योंकि अंकिता ने बीते 1 साल पहले ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो इसलिए अंकिता को इस रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी मिली थी। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सरकार ने एसआईटी बना दी है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने पर भी विचार हो रहा है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अंकिता के मर्डर की असली वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।